हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल स्टूडियोज की हाल में ही रिलीज हुई वेब सीरीज मून नाइट के बारे में। इस वेब सीरीज की अब तक सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है जिसका नाम है द गोल्ड फिश प्रॉब्लम। मूनलाइट का कैरेक्टर काफी हद तक बैटमैन के साथ कंपेरेबल है। दोनों ही चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरते हैं और इन्हीं चीजों ने उन्हें शेप अप किया है। लेकिन मून नाइट के पास कई सुपर पावर्स होते हैं। इसके अलावा मून नाइट के पास होती है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसका मतलब है उसके दिमाग के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एथन हॉक का कैरेक्टर एक टेबल में बैठ के ग्लास से पानी पी रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके हाथ में तराजू डिजाइन का एक टैटू भी है। वहाँ बैठ के पहले वो पानी पीता है और उसके बाद ग्लास को तोड़कर एक कपड़े में लपेटता है और उसे अपने जूते के अंदर डालकर पहन लेता है। यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं स्टीवन ग्रैंट को, जो सोकर अपने बिस्तर से उठता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके लेग पर जंजीर बंधी होती है। वो उन जंजीरों को खोलता है और बिस्तर से उठकर जाता है। उसके रूम के चारों तरफ मिट्टी डली हुई रहती है, जिसे हमें पता चलता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि अगर कोई आए या वो रात को उसमें से चल के जाए तो सुबह उसे पता चल जाए। उसके रूम में दरवाजे पर भी मल्टीपल लॉक्स लगे होते हैं। स्टीवन उठ के जाता है और अपनी गोल्ड फिश को खाना खिलाता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से फोन में बात करता है, जहाँ वो अपनी माँ को कह रहा होता है कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो रात को मुझे किसी बस ने टक्कर मारी हो और मुझे हर समय बहुत थकान महसूस होती है। इसके बाद स्टीवन बस में चढ़ के ऑफिस जाता है, जहाँ रास्ते में उसे काफी नींद आती रहती है। स्टीवन एक एशियन इजिप्टियन म्यूजियम में काम करता है। वहाँ पहुँच के स्टीवन म्यूजियम में आए बच्चों से बात करने लगता है, लेकिन तभी उसकी काऊ वर्कर टूना वहाँ आती है और कहती है, तुम्हें जिस काम के लिए पैसे मिलते हैं तो वो काम क्यों नहीं करते। स्टीवन उस म्यूजियम में कैंडी बेचने का काम करता था। इसके बाद स्टीवन के पास एक लड़की आती है जो उससे पूछती है, कल हम मिल रहे हैं ना डेट में। स्टीवन को लेकिन इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से स्टीवन ऑफिस लेट आ रहा होता है। इसके बाद शाम को ऑफिस से जाते हुए स्टीवन गार्ड को बाय कहता है, जो उसे स्कॉटी के नाम से बुलाता है। घर जाते हुए स्टीवन रास्ते में एक आदमी के पास जाकर बैठता है, जो एक स्टैचू बना होता है। उससे स्टीवन कहता है, मेरी बॉडी मुझसे ज्यादा काम करवाने लगी है। ऐसा लगता है मैं 10,000 से ज्यादा स्टेप चल चुका हूँ। रात को स्टीवन अपने घर पहुंचकर फिर अपने रूम के चारों तरफ मिट्टी डालता है, अपने लेग्स पे टेप से बांधता है और दरवाजों पे लॉक लगाता है। इसके बाद वो अपने फोन में एक ऐप चालू करता है, जो उसे बताती रहती है कि उसके नेक्स्ट क्या करना है। वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो ये जान सके कि आखिर उसके साथ रात को ऐसा क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कभी स्टीवन किताबें पढ़ता है तो कभी वो रूबिक क्यूब को सॉल्व कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि स्टीवन एक बहुत ही अलग जगह में पहुंच जाता है, जहां वो मिट्टी में पड़ा हुआ होता है। उसके जबड़े टूटे हुए होते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। स्टीवन कोशिश करते करते वहां पर उठता है और चलने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है, गो बैक टू स्लीप, यू आर नॉट सपोज टू बी हेयर। उसे वो वॉइस फिर से कहती है, सरेंडर योर बॉडी टू मार्क। स्टीवन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा होता है। और तभी उसके पॉकेट से उसे एक इजिप्शियन टोटम मिलती है और तभी इजिप्शियन गॉड कोंगशू एंट्री लेता है। लेकिन स्टीवन जैसे ही मुड़ता है उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी अचानक उसे पता चलता है कि उस पर छत से 2 लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। स्टीवन वहाँ से भागने लगता है। स्टीवन को बार बार आवाजें आती हैं, जो उसे कहती हैं, वहाँ से भाग जाओ। भागते भागते स्टीवन दूर एक जगह पर पहुँचता है, जहाँ पर एक बड़ी सी गैदरिंग देखने को मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी है जिसे सब लोग अपना मसीहा मानते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं। वो आदमी लोगों को उसे आर्थर बुलाने को कहता है। वहाँ पे खड़े लोग आर्थर के पास जाते हैं और उन्हें अपने हाथ खाते हैं। आर्थर उनके हाथ देखता है, उनके हाथ पे बने एक तराजू को देखता है। एक आदमी अपने हाथ दिखाता है तो उसकी तराजू हिलने लगती है और जिससे स्टीवन उसे बोलता है कि वो अच्छा आदमी है।
इसके बाद एक औरत आती है जिसका हाथ देखते ही उसके हाथ में बनी तराजू लाल हो जाती है और साथ ही आर्थर उसे कहता है कि मुझे पता है कि शायद तुमने कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन इसके बाद जो होगा वो एमिट के हाथ में है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो औरत वहीं गिर जाती है। अगले पल हम देखते हैं कि जिन लोगों ने स्टीवन पे गोलियां चलाई थी वो लोग आर्थर के पास आते हैं और वो कहते हैं कि उनका काम खत्म नहीं हो पाया और उनके 2 लोग मारे भी गए हैं। आर्थर इस बात को सुनने के बाद उनसे पूछता है क्या वो आदमी भी यहीं पर है, जिसे वो कहते हैं हाँ। आर्थर वहाँ पे स्टीवन को पकड़ के लाता है और कहता है तुम एक मर्सिनरी हो, जिसे सुन के स्टीवन इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं लंदन में एक म्यूजियम में काम करता हूँ। आर्थर स्टीवन से वो टोटम मांग लेता है जिसे स्टीवन देने के लिए अपना आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसकी मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती है और उसकी बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं होता। स्टीवन को वहाँ खड़े सारे लोग मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टीवन नींद में जा चुका होता है और वो जब उठता है तो उसके पास खड़े सारे लोग आप गिरे पड़े हुए होते हैं और वो टोटम स्टीवन के हाथ में ही होता है। यहाँ उसे फिर से वो आवाज सुनाई देता है जो उसे कहता है कि वापस बॉडी ने सरेंडर कर चुका है। स्टीवन काफी घबरा जाता है और वो वहाँ से एक वैन में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो गुंडे फिर उसे मारने के लिए आते हैं और उनमें से एक गुंडा उस पे गोलियां चलाते हुए वैन में घुस आता है। तभी अचानक स्टीवन फिर से नींद में चला जाता है और वो जा उठता है तो देखता है कि वो गुंडे अब मर चुके होते हैं। स्टीवन उसके बाद नींद से उठता है और देखता है कि वो अपने बिस्तर में है और उसके लेग बंधे हुए हैं। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। स्टीवन अपने बेड से उठता है और अपने गोल्ड फिश के पास जाता है और वो नोटिस करता है कि उसकी गोल्ड फिश की 2 और विंग्स आ गई हैं। वो टाइम देखता है और पता चलता है कि 7 बज चुके होते हैं। स्टीवन को याद आता है उसे तो डेट पे जाना था। वो जल्दी जल्दी अपने रूम से डेट में जाता है। वहाँ पहुंचकर स्टीवन काफी देर तक इंतजार करता है और वो लड़की को फोन करता है। यहाँ स्टीवन को लड़की गुस्सा करते हुए कहती है उसे डेट की बात 2 दिन पहले की है। स्टीवन शॉक्ड हो जाता है। वो वहाँ पर वेटर से पूछता है और वेटर भी उसे यही बताता है आज तो संडे है। यहाँ स्टीवन को एहसास हो जाता है कि जो कुछ हुआ था उसके साथ वो सच में उन बीते 2 दिनों में हुआ था। स्टीवन वहाँ से रोते हुए घर आता है। घर पहुंचकर स्टीवन चॉकलेट खाने लगता है जिसको उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए खरीदा था। तभी उसे अपने रूम में एक दीवार दिखती है जहाँ उसे एक फोन और एक ID कार्ड मिलती है। उस फोन पे स्टीवन देखता है कि सारे कॉल्स लायला की होती हैं। तभी लायला की कॉल आती है जो स्टीवन से पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ था। स्टीवन लायला को पूछता है कि वो आखिर कौन है, जिसे लायला कहती है कि वो तो मार्क है। स्टीवन को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। तभी स्टीवन को आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। जैसे ही वो बाथरूम का मिरर के पास पहुँचता है उसे ऐसा लगता है मानो मिरर में से स्टीवन नहीं बल्कि कोई और खड़ा है। तभी बाथरूम की लाइट आने जाने लगती है और स्टीवन काफी डर जाता है। स्टीवन वहाँ से भागते हुए लिफ्ट में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर स्टीवन को दिखता है खोंगशू जो कि इजिप्शियन मून गॉड होता है। उसे देखकर स्टीवन को लगता है जैसे मॉन्स्टर उसके सामने आ गया हो। स्टीवन फिर से अपने फ्लोर में पहुँच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीवन की बॉडी को फिर से किसी ने टेक ओवर कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन बस में ट्रेवल कर रहा होता है। बस में ट्रेवल करते हुए स्टीवन को रास्ते में खोंगशू मून गॉड दिखता है। वो जैसे ही बस से उतरता है तो उसे वहाँ आर्थर भी दिखता है। स्टीवन बस से उतरकर अपने म्यूजियम की तरफ जाता है। ऑफिस में पहुंचकर डोना स्टीवन को काम देती है लेकिन वो बहुत घबराया हुआ होता है। म्यूजियम के अंदर स्टीवन को आर्थर मिलता है जो कि उसके पास आता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ आवाजें हैं जो तुम्हें परेशान करती हैं और तुम कितना भी दूर भागना चाहो कि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। स्टीवन वहाँ से चला जाता है और अपना शिफ्ट खत्म होते ही अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर स्टीवन उस आवाज को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि स्टीवन का रिफ्लेक्शन मिरर में रुक गई है जबकि स्टीवन की बॉडी उससे अलग हो जाती है। स्टीवन को यहाँ पता
पता लगता है कि स्टीवन की बॉडी आखिर एक वायर वॉल्फ है। स्टीवन को फिर से आर्थर की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि वो टोटम मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। स्टीवन वहाँ से भागते हुए बाथरूम में पहुँचता है जहाँ उसे मिरर में मार्क दिखता है। मार्क यहाँ स्टीवन को अपनी बॉडी सरेंडर करने को कहता है। इसी के साथ स्टीवन अपनी बॉडी मार्क को सरेंडर कर देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मार्क मून नाइट बन जाता है। यहाँ हमें पहली झलक मून नाइट की ही मिलती है और यही कहानी खत्म भी हो जाती है।